एसपी काव्या मल्होत्रा, उम्र यही कोई 28 साल। अभी अभी ट्रांसफर होकर धारापुर जिले में पोस्टिंग हुई थी। बड़े शहर से उठकर इस थोड़े से पिछड़े लेकिन रसूखदार लोगों के जिले में आए उन्हें बस 3 दिन हुए थे। पहले दिन चार्ज लेने और अफसरों से मिलने जुलने में निकल गया। दूसरा दिन फाइलों के उस पहाड़ को समझने में गुजर गया जो पुराने एसपी छोड़ गए थे। तीसरे दिन की सुबह काव्या ने अपनी खिड़की से बाहर झांका। सुबह के 7 बज रहे थे। बाजार खुलने लगा था। लोग चाय की दुकानों पर जमा थे। उसने खुद से कहा, इस शहर को समझना है तो एसी के बड़े कमरे में बैठकर नहीं समझ पाऊंगी। फाइलों में वह नहीं लिखा होता जो लोगों की आंखों में लिखा होता है। उसने फैसला कर लिया, आज वह अपने जिले को खुद देखेगी। घर फोन मिलाया। फोन पापा ने उठाया। पापा की आवाज में हमेशा की तरह फिक्र थी। हाँ बेटा, उठ गई? हाँ पापा, गुड मॉर्निंग। आज पहले दिन दफ्तर में बड़ा रोब जमाएगी मेरी बेटी। काव्या मुस्कुराई। पापा, आज दफ्तर नहीं जा रही। क्यों? सब ठीक है ना? तबीयत तो सही है। पापा हार्ट के मरीज थे, छोटी सी बात पर घबरा जाते थे। अरे पापा रिलैक्स, तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास है। बस शहर का एक राउंड लेने जा रही हूं, सिविल ड्रेस में। जब गाड़ी और सायरन नहीं होता तब शहर कैसे चलता है वही देखना है। पापा थोड़ी देर चुप रहे। आइडिया अच्छा है लेकिन जगह नई है, अकेले मत जाना। काव्या हंस दी। आप भूल रहे हैं, आपकी बेटी आईपीएस है और आप ही तो कहते थे असली पुलिस वाला वो होता है जो बिना वर्दी के भी पुलिस वाला लगे। फोन रखकर उसने गहरी सांस ली। सिंपल कॉटन कुर्ती पहनी, बाल बांधे, चश्मा लगाया और बिना गाड़ी निकल पड़ी। बाजार में अच्छी खासी चहल पहल थी। सब्जी वाले, फल वाले, ग्राहक, मोल भाव। काव्या बस देख रही थी। शहर की हवा में अजीब सी अकड़ थी, सादगी के नीचे दबा हुआ घमंड। वह एक ठेले के पास रुकी ही थी कि अचानक टायर जलने की तेज आवाज आई। 2 काली चमचमाती एसयूवी आकर उसके सामने रुकी। शीशा नीचे हुआ। भद्दी आवाज आई, अरे सुबह सुबह क्या नजारा मिल गया। गाड़ी से उतरा रोहन ठाकुर, स्थानीय दबंग नेता महेंद्र ठाकुर का इकलौता बेटा। उम्र 30 के आसपास, हरकतें नाबालिग जैसी, आंखों में नशा और घमंड। रोहन ने काव्या को ऊपर से नीचे तक घूरा, ऐसी नजर कि किसी भी लड़की को घिन आ जाए। अकेली घूम रही हो? शहर नया लगता है, बोलो तो ड्रॉप कर दो। काव्या ने सख्त आवाज में कहा। तमीज से बात करो। रोहन जोर से हंसा। तमीज? अरे देखो मैडम को तमीज चाहिए। वह पास आया। चलो दोस्ती कर लेते हैं, ठाकुर की दोस्ती बहुत काम आती है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, रास्ता नापो। रास्ता तो मेरे घर तक जाता है। काव्या की आंखें ठंडी पड़ गईं। तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? रोहन हंसा। मान लो तुम इस जिले की नई एसपी हो तो क्या, औरत ही तो हो। इतना कहकर उसने हाथ बढ़ाया। बस छटाक, एक जोरदार थप्पड़। पूरा बाजार सन्न। रोहन का चश्मा टूटकर सड़क पर गिर गया। उसका गाल लाल हो चुका था। काव्या की आवाज शांत लेकिन खतरनाक थी। अब समझ आया मैं कौन हूं। मेरे जिले में कानून से ऊपर कोई नहीं, ना नेता ना नेता का बेटा। वह आगे बढ़ी, फिर रुकी। और यह कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल देना। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। लोग रास्ता देते गए। आज पहली बार किसी ने रोहन ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर देखा था। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, नई एसपी पर उत्पीड़न के आरोप, फर्जी तस्वीरें, झूठे बयान। डीआईजी का फोन आया। ऊपर से दबाव है, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। फोन कट गया। सस्पेंड, इस खबर ने काव्या के पिता सुधीर मल्होत्रा को तोड़ दिया। टीवी देखते देखते उन्हें हार्ट अटैक आया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। चिता के सामने खड़ी काव्या ने आंसू पोंछे। आंखों में आग थी। अब नहीं छोड़ूंगी। सस्पेंड होने के बावजूद उसने सबूत जुटाने शुरू किए। बाजार के सीसीटीवी फुटेज, दुकानदारों के बयान, कॉल रिकॉर्ड्स, फिर रोहन ठाकुर का शराब में कबूलनामा। सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। एक गुप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, हॉल भरा हुआ। स्टेज पर खड़ी थी सस्पेंडेड एसपी काव्या मल्होत्रा। स्क्रीन पर एक एक कर सारे सबूत चले। पूरा सिस्टम हिल गया। 24 घंटे के भीतर फैसला आया। काव्या मल्होत्रा को क्लीन चिट, पूरे सम्मान के साथ बहाली। काव्या ने वर्दी पहनी। यह सिर्फ वापसी नहीं थी,
ये सिस्टम के खिलाफ एक औरत की जीत थी। बाप और जिले का बेताज बादशाह बरामदे में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। रघुवीर सिंह वो नेता था जो जमीन से उठा था और जमीन पर कब्जा करके ही उठा था। वह सिर्फ राजनीति नहीं करता था, वह बदले लेता था। उसकी नजरों में या तो दोस्त थे या दुश्मन, बीच का कोई रास्ता नहीं था। विक्रम को लड़खड़ाते हुए आते देखा तो रघुवीर समझ गया कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? सुबह सुबह पीली और यह गाल पर 5 उंगलियां किसने छापी हैं? विक्रम बाप के पैरों में गिरकर रोने लगा। यह उसका पुराना ड्रामा था। पापा बेइज्जती हो गई। सरे बाजार एक औरत ने मुझ पर हाथ उठा दिया। रघुवीर ने हुक्का साइड में रखा। औरत? कौन औरत? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? पापा वो बोल रही थी, मैं एसपी हूं। वह नई एसपी आने वाली थी। मैं जानता हूं तू सच है, लेकिन दुनिया बहुत गंदी है। पापा की चिता के सामने खड़ी अनामिका ने अपने आंसू पोंछे। आंखों में जो थोड़ी बहुत नरमी बची थी वह भी उस आग के साथ जलकर राख हो गई। उसने कसम खाए, अब नहीं छोड़ूंगी। आग जल रही थी। वह सस्पेंड थी। उसके पास कोई पावर नहीं थी, कोई फोर्स नहीं थी। वह अकेली थी और दुश्मन पूरा सिस्टम था। सबूत? उसने अपने खाली सरकारी क्वार्टर में टहलते हुए कहा, मुझे सबूत चाहिए। उन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए झूठ का सहारा लिया, मैं उन्हें बेनकाब करने के लिए सच का सहारा लूंगी। पहला काम, बाजार के सीसीटीवी फुटेज। वह जानती थी कि बाजार में हर दुकान पर कैमरे लगे हैं, लेकिन वह सस्पेंड थी। वह फुटेज मांग नहीं सकती थी। उसने अपना हुलिया बदला। एक आम सी लड़की की तरह स्कार्फ लपेटा और बाजार पहुंची। उस ठेले वाले को ढूंढा जिसके पास वह खड़ी थी। वह उसे देखकर डर गया। मैडम आप? अरे आप यहां क्यों आई? यहां मत खड़ी रहिए, नेता के आदमी घूम रहे हैं। अनामिका ने कहा, डरो मत काका, मुझे बस ये बताओ, सामने उस मिठाई की दुकान में कैमरा लगा है? हाँ जी लगा है, पर वो रघुवीर सिंह का खास आदमी है, वो नहीं देगा। अनामिका ने ठान लिया। वो रात के अंधेरे में जब दुकान बंद हो रही थी उस दुकानदार के पास पहुंची। देखो भाई, अनामिका ने सीधा कहा, मैं सस्पेंडेड एसपी अनामिका राय हूं। दुकानदार घबरा गया। मैडम मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं जानती हूं तुम डरते हो, लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ कल तुम्हारी बेटी या बीवी के साथ भी हो सकता है। तब कौन बचाएगा ये गुंडे? दुकानदार चुप रहा। मुझे बस उस दिन की फुटेज दे दो, मैं तुम्हारा नाम कहीं नहीं आने दूंगी। दुकानदार ने एक गहरी सांस ली। मैडम आप हिम्मत वाली हैं, पापा की मौत के बाद भी आप। उसने फुटेज की एक कॉपी अनामिका को दे दी। एक सबूत मिला, दूसरा गवाह, वह सब दुकानदार जिन्होंने तमाशा देखा था। कोई बोलने को राजी नहीं था। मैडम जान प्यारी है, वह हमारी दुकान जला देगा। अनामिका को सिविल ड्रेस में तैनात कर दिया था। शॉक हो गए। अनामिका की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। आप सब सोच रहे होंगे कि एक सस्पेंडेड चरित्रहीन अफसर की हिम्मत कैसे हुई बोलने की। मैं आज यहां अपनी सफाई देने नहीं आई हूं, मैं आज आपको सच्चाई दिखाने आई हूं। लाइट्स गाड़ी रुकी। कैसे उसने बदतमीजी की और कैसे उसने अनामिका का हाथ पकड़ने की कोशिश की। यह है उत्पीड़न का पहला सबूत। है उस नेता और उसके बेटे का असली चेहरा। मुझे चरित्रहीन साबित करने की कोशिश की गई क्योंकि मैंने गलत पर हाथ उठाया। मेरी एडिटेड तस्वीरें छापी गईं, मुझे सस्पेंड कराया गया। चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बन चुका था। ऊपर राजधानी में हड़कंप मच गया। विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। डीआईजी जिसने अनामिका को सस्पेंड किया था उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बड़ी कीमत पर उसने उस पूरे शहर के हजारों लोगों को वो चीज वापस दी जो वो लगभग खो चुके थे, भरोसा। भरोसा की वर्दी का रंग आज भी खाकी है। ये कहानी बताती है कि वर्दी पर लगे कीचड़ के दाग धोए जा सकते हैं, बशर्ते धोने वाले के हाथ और नीयत दोनों साफ हों। और अनामिका राय ने यह साबित कर दिया कि इंसाफ के रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं।